किसान भाइयों नमस्ते, मैं आपका शुभचिंतक अमोल पाटिल और अभी हम प्याज के खेत में खड़े हैं। प्याज की बुआई की जो पद्धति है, सबसे बढ़िया उदाहरण बेड पे प्याज बुआई अगर आप लोग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो कैसा होना चाहिए उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 4 फीट का ये बेड बना हुआ है और जो बीच में गैप है, 2 बेड के बीच में जो गैप है, ये अगर आप देखेंगे सबसे ज़रूरी बात कि 2 बेड के बीच में आधा पौन फीट का गैप है, यानी सिर्फ चलने के लिए जितनी जगह लगेगी बस उतना ही गैप यहाँ पे रखा है। दूसरा एक और ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, यहाँ पे 2 लाइन में आप अगर देखेंगे सीधी लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक लगभग 6 इंच की जगह यहाँ पे छोड़िए, फिर ये दूसरी लाइन लगी है। तो अगर मैं 1 स्क्वायर फीट जगह यहाँ पे लूँ तो 6 प्लांट्स मुझे मिल रहे हैं। इसमें अगर मुझे 8 या 9 प्लांट मिलते, यानी ये जो गैप है, ये जो 2 लाइन के बीच का जो गैप है लगभग आधा फीट या 5 इंच, इसको थोड़ा सा और कम करना चाहिए ताकि हमारे 1 स्क्वायर फीट में 8 से 9 प्लांट्स लग सके। तो दोस्तों, प्याज की बुआई करते समय बेड पे प्याज लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्रिप है तो डबल लैटरल बहुत ज़रूरी है, और सबसे मेन 1 स्क्वायर फीट में 8 या 9 प्लांट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है, इस तरीके से अगर आपका प्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटिंग होता है, तो 1 एकड़ में लगभग आपके 3-3.5 लाख प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे। 10% प्लांट मर भी गए, 15% प्लांट मर भी गए, तो भी 2.5 से 3 लाख प्लांट आपको 1 एकड़ में मिलेंगे। 2.5 से 3 लाख प्लांट अगर प्याज के 1 एकड़ में मिलेंगे और 80 या 100 ग्राम का भी अगर एक प्याज आपका बनता है तो आप कम से कम 200-250 क्विंटल प्याज का उत्पादन प्रति एकड़ में ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आगे का सारा फर्टिगेशन और स्प्रे मैनेजमेंट। तो अगर आपको प्याज का पूरा शेड्यूल चाहिए पहले से अंत तक, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस नंबर पे आपको सिर्फ प्याज लिख के भेजना है, व्हाट्सअप करना है, उसमें आपको पूरा शेड्यूल पहले से अंत तक आ जाएगा। धन्यवाद।